चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टेबल का नाम देता हूँ। टेबल का नाम जो चाहे आप दे सकते हैं। मैं टेबल का नाम यहाँ पर रख देता हूँ न्यू प्रोजेक्ट। ये टेबल बन गया। ठीक है, टेबल के उसके बाद फिर चलिए मैं इसमें क्वेरी करके क्रिएट टेबल। टेबल का नाम देता हूँ कस्टमर। कस्टमर सबसे पहले मैं ले लेता हूँ आईडी। आईडी इसको कर देता हूँ इंटीजर। नोट नल नोट नल। ऑटो इंक्रीमेंट कर देता हूँ। ऑटो इंक्रीमेंट। उसके बाद करता हूँ फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम इसको कर देता हूँ भरकर। VRCH कर देता हूँ भरकर। इसको कर देता हूँ एक वैल्यू भी देना पड़ेगा। मैं इसको कर देता हूँ 255। चलो मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ कि जल्दी जल्दी फिर ये सब काम। ठीक है, इतना ही मैं फिल लेता हूँ। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद ये हो जाएगा ईमेल, फ़ोन, सिटी, जिप कोड ले लेता अलग से। अच्छा, उसके बाद फिर इसको मैं एक प्राइमरी की कर देता हूँ। प्राइमरी की इंटीजर आईडी को प्राइमरी की कर दूंगा कि जब भी ऑटो इंक्रीमेंट होगा तो वो प्राइमरी की 1 2 3 इसी तरह ऑटोमेटिक पकड़ ले वो। प्राइमरी की होगा आईडी। चलिए इसको मैं गो करता हूँ, रन कर देता हूँ। बन गया कस्टमर के अंदर ये सब टेबल बन गया। ये देखिए टेबल बन गया। आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। ओ सॉरी, यहाँ पे लास्ट का स्पेलिंग गलत हो गया। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग समझ ही रहे हैं। मैं कॉपी पेस्ट किया तो इसीलिए मैं लिखा नहीं था, इसीलिए मैं सॉरी। ठीक है, ईमेल आईडी पोस्ट, हाँ ईमेल आईडी, फ़ोन, सिटी, जिप कोड, ये वेरकर है, ये नोट नल है, ये ऑटो इंक्रीमेंट है। जब भी इसको समझ में आ जाएगी ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, और आप लोग अगर पहले से जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑटो इंक्रीमेंट का समझ में आईडी को हमेशा ऑटो इंक्रीमेंट ही कीजिएगा। चलिए अब इसको मैं ड्रॉप भी करके दिखा देता हूँ। उसके बाद इसको मैं ग्राफिक यूजर इंटरफेस में जिस तरह बनाता है उधर भी उससे भी मैं आपको सिखा देता हूँ। वो बहुत आसान है। सबसे पहले चलिए मैं और एक दूसरा टेबल बना देता हूँ। न्यू टेबल। टेबल का नाम कर देता हूँ टेबल का नाम है कस्टमर 2। CUSTOMR कस्टमर 2। ये हो जाएगा आईडी, फर्स्ट नेम, सेट।
लास्ट नेम, और उसके बाद हो जाएगा ईमेल मैं, और इसके यहाँ पे दो ही लेता हूँ। फ़ोन, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे एड्रेस ही ले लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे टाइप जो लिया हुआ है, टाइप इंटीजर लिया हुआ है क्योंकि वहाँ इंटीजर वैल्यू हो गया। उसके बाद यहाँ वर्कर ले लेते हैं, यहाँ से वर्कर ले लेते हैं, इसको घर कर ले लेते हैं, और फ़ोन को भी वेर कर ही कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं, ये कर देते हैं 255, ये भी 255 255 255 255। और इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ प्राइमरी, ये इंडेक्स हो जाएगा प्राइमरी, और इसको मैं प्राइमरी इंडेक्स, और यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट को टिक कर दिया, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। देखिए बन गया कस्टमर 2। ये पहले मैं आपको क्वेरी मोड दिखाया, ये मैं आपको दिखाया ग्राफिक यूजर इंटरफेस। चलिए अब मैं डिलीट करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पे 2 ये है डेटाबेस है, किसी भी आप एक को ड्रॉप कर सकते हैं। मैं यहाँ से ड्रॉप कर देता हूँ। चलिए इसके बाद मैं इसको ड्रॉप करके दिखाता हूँ। यहाँ पे चलता हूँ, उसके बाद यहाँ पे क्वेरी करके ड्रॉप करके दिखाता हूँ। ड्रॉप टेबल का नाम हो जाएगा कस्टमर्स। गो करता हूँ, ये पूछ रहा है डू यू रियली वांट टू एग्जीक्यूट ड्रॉप टेबल कस्टमर्स, यस। बस ड्रॉप हो गया। बहुत सिंपल चीज़ है, आप क्वेरी करके भी कर सकते हैं, और आप क्लिक करके मतलब क्या बोलते हैं उसको, ग्राफिक यूजर इंटरफेस के तरीके से भी कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप चूज कर सकते हैं, लेकिन आपको सिखा देना का काम है वो मेरा। बस दोनों तरीके दिखा देता हूँ, आपको जो अच्छा लगे। आप हो सकता है क्वेरी में थोड़ा मुसीबत हो, कब लिखना पड़ता है, याद रखना पड़ेगा, कहीं पे कुछ एरर आए, लेकिन आप अगर इसे कीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। थैंक यू।